राजनपुर नाम के जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहती थी। मम्मा, आप तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? बेटा, मुझे दूसरे जंगल में थोड़ा सा काम है, तो इसीलिए मैं दूसरे जंगल में जा रही हूँ। मगर तुम चिंता ना करना, मैं कालू अंकल को कहकर जाऊंगी कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखें। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। टूनी चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मुझे साथ वाले जंगल में थोड़ा सा काम है, तो इसीलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। मैं शाम तक वापिस आ जाऊंगी। मैं आपको ये कहने आई थी कि मेरे बेटे मानू चिड़े का ख्याल रखना। लो भला, ये भी कोई कहने की बात है? आखिर हम दोनों पड़ोसी हैं। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बेटे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। अरे वाह, टूनी चिड़िया का घर तो अंदर से बहुत सुंदर दिखता है। इतना सुंदर घर मैंने कभी नहीं देखा। मगर अभी तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और यहाँ पर तो दाने भी पड़े हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारे दाने खा लेता हूँ। कौवे अंकल, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, थोड़े से दाने मुझे भी दे दें। चुप कर चिड़िया के बच्चे, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ये सारे दाने सिर्फ मेरे हैं। ये कहकर कालू कौवा दाने खाने लग जाता है और थोड़ी ही देर में वो सारे दाने खाकर सो जाता है। अरे ये क्या, कौवे अंकल ने तो सारे दाने खत्म कर दिए और मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। चलो मैं जाकर जंगल से दाने तलाश करता हूँ। ये कहकर मानू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और जंगल में दाने तलाश करने लगता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ दाने नजर आते हैं, तो वो फौरन उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक एक टहनी टूटकर उसके सर में लग जाती है और वो घायल हो जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत ज्यादा घायल हो गया हूँ। टुनटुन कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। वो मानू चिड़े की आवाज सुन लेता है और वहाँ पर आकर मानू चिड़े को बचा लेता है। मानू बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये टहनी तुम्हें किसने मारी है? अंकल, मैं तो यहाँ पर दाने लेने आया था क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। पर तुम दाने लेने क्यों आ गए? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। और टूनी चिड़िया दाना लेने क्यों नहीं आई? उसने तुम्हें क्यों भेज दिया? मेरी मामा कुछ काम से दूसरे जंगल में गई हैं और वो कालू अंकल को मेरा ख्याल रखने के लिए कहकर गई थी। उनके जाने के बाद कालू अंकल ने हमारे घर में आकर रखे हुए सारे दाने खा लिए और मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं इसीलिए दाने ढूंढने जंगल में आ गया। क्या टूनी चिड़िया को पता नहीं कि कालू कौवा किस तरह का पक्षी है? उसको तो बस अपना पेट भरने की चिंता रहती है। चलो खैर, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने घर वापिस आ जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलें, मैं आ गई हूँ। तभी कालू कौवा दरवाजा खोल देता है और टूनी चिड़िया अंदर आ जाती है। अरे मेरा मानू बेटा कहाँ है? मैं आपको उसका ख्याल रखने के लिए छोड़कर गई थी। टूनी चिड़िया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी तो मैंने तुम्हारे घर में रखे सारे दाने खा लिए। तुम्हें पता तो है कि खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाती है, तो मैं सो गया था। तो पता नहीं मानू चिड़ा कहाँ चला गया। अरे कामचोर कहीं के, एक तो तुमने मेरे सारे घर के दाने खा लिए, ऊपर से मेरे बेटे का ख्याल भी नहीं रखा। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर टुनटुन कबूतर और मानू चिड़ा आ जाते हैं। अरे मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि तुम घर से बाहर मत जाया करो। मम्मा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी और कालू अंकल ने मुझे खाने के लिए दाने नहीं दिए, तो इसीलिए मैं जंगल से दाना ढूंढने गया था। टूनी चिड़िया, तुम भी कमाल करती हो। अपने बेटे का ख्याल रखने को किसे कहकर गई? कालू कौवे को। तुम जानती भी हो कि इसे सिर्फ अपने खाने की चिंता रहती है। तुम मुझे ही बता जाती, मैं तुम्हारे बेटे का अच्छे से ख्याल रखता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
जो मैं इसको अपने बेटे का ख्याल रखने का कह गई। आज के बाद मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। सुंदरबन नाम के जंगल में एक पेड़ पर टुनटुन कबूतर रहता था। उसके साथ वाले पेड़ पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया हुआ था, मगर मधुमक्खियों की रानी उस कबूतर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे वाह, आज मौसम कितना अच्छा है। ये फूल और नदी का नज़ारा तो बड़ा ही सुंदर है। ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। रुक जा कबूतर के बच्चे, मैं अभी तुम्हें डंक मारती हूँ, फिर तुम्हें पता लगेगा कि असली नज़ारा होता क्या है। ये कहकर रानी कबूतर को डंक मारने के लिए अपने छत्ते से बाहर आ जाती है। तभी तेज हवा का झोंका उसे उठाकर पानी में फेंक देता है और वो चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे कबूतर के बच्चे, मेरी मदद करो, जल्दी मुझे बचाओ। जैसे ही कबूतर ने उस मक्खी की आवाज सुनी तो उसने तुरंत पेड़ पर से एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंक दिया और वो मधुमक्खी उस पत्ते के ऊपर आ गई। नन्ही मधुमक्खी, तुम पानी में कैसे गिर गई? कबूतर के बच्चे, मैं तो तुम्हें डंक मारने आ रही थी, मगर तेज हवा के झोंके ने मुझे पानी में फेंक दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचा ली। मगर तुम मुझे डंक क्यों मारने वाली थी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, बस तुम मुझे वैसे ही अच्छे नहीं लगते थे, मैं इसीलिए तुम्हें डंक मारने वाली थी। मगर अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो जब कभी भी तुम पर मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करने आऊंगी। ये कहने के बाद रानी कौवी वापस अपने छत्ते में चली जाती है। एक दिन कबूतर उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तभी उस जंगल में एक शिकारी आ गया। उसने कबूतर पर निशाना बांध लिया। जैसे ही रानी मक्खी ने ये सब कुछ देखा तो वो फौरन अपने दोस्तों के साथ भागती हुई आई और उन सब ने उस शिकारी को काटना शुरू कर दिया। शिकारी दर्द से जमीन पर गिर गया और कबूतर को शिकारी का पता चल गया तो वो फौरन वहां से भाग गया। तभी थोड़ी देर बाद रानी मक्खी टुनटुन कबूतर के पास चली जाती है। नन्ही मधुमक्खी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। अरे इसमें धन्यवाद बोलने की क्या बात है? एक दिन तुमने मेरी जान बचाई थी तो आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर एहसान का बदला दे दिया। ठीक है नन्ही मधुमक्खी, अब मैं तुम्हारे छत्ते वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लूंगा और हम दोनों दोस्त हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है कबूतर भैया, आज से हम दोनों पक्के दोस्त बन चुके हैं और आप चिंता ना करना, मैं आपको कभी नहीं काटूंगी। तभी वो कबूतर छत्ते वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेता है और वो दोनों हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं।